हेलो स्टूडेंट्स, एक्जियन एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं क्योंकि आज हमने 300 क्रॉस कर दिया है सब्सक्राइबर में। और जैसा कि अभी ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, आई थिंक सब लोग हमारे परिचित होंगे, सब लोग जानने वाले होंगे। तो हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि जो हमारी ग्रोथ है वो थोड़ी सी अच्छी हो सके। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे क्लास 9th का पढ़ेंगे। क्लास 9th में फिजिक्स पढ़ेंगे और यहाँ पे इससे पहले हमने ग्राफ के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट भी हैं और कुछ ट्रिकी भी हैं, कहने का मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ बुलेट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ वुडन प्लैंक। The bullet penetrates the plank 2 centimeter deep and remains embedded in it. Find the acceleration of the bullet. बात समझ में आ गई? मतलब एक बुलेट है जो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रही है और वो एक वुडन प्लैंक में 2 सेंटीमीटर तक एम्बेडेड हो जाती है, यानी धंस जाती है। हमें यहाँ पे बताना है कि उसका एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन जो यहाँ आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है u कितना 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो कितनी दूर धंस जाती है जिसको मानेंगे s, तो कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे पेनिट्रेट होके वहीं पे रुक जाती है। तो रुक जाने का मतलब है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है एक्सीलरेशन a। ये सब कुछ यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला कौन सा होता है, v = u + at। सेकेंड होता है s = ut + हाफ at²। और थर्ड होता है v² = u² + 2as। तो ये तीन मेन फार्मूले होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो पहले हमें देखना होगा कि क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। जैसे यहाँ अगर देखें तो देखिए u गिवन है, s गिवन है, v गिवन है और a पूछा है। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन हैं जिनमें यही चारों आ रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे t गिवन नहीं है, t गिवन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों इक्वेशन में t आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो नहीं लग सकता, थर्ड लगेगा। क्लियर है, थर्ड लगेगा। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे v² = u² + 2as। अब यहाँ से आ जाएगा v मतलब 0 = u²। तो u का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर + 2a, s का मतलब कितना 2 सेंटीमीटर। बात ध्यान से समझना, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब हो गया 0.02 मीटर। तो यहाँ से इधर आ गया 0 = 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस, जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0.04a। तो बताइए यहाँ से a कितना आएगा, -100/0.04। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, 100 से कट जाएगा 25 टाइम्स, तो -2500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होगा एक्सेलरेशन। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मेन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या गिवन है और उसके हिसाब से हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे, आपको ग्राफ स्क्रीन में दिख रहा होगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राफ दिख रहा होगा। तो अगर इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो जो y एक्सिस है वो v को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मीटर पर सेकेंड, और जो x एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है, देखिए अगर ग्राफ एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ A से B वाला पॉइंट देखेंगे
तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि 4 सेकेंड में इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो हो जाएगा ए बी। ए बी ये शो कर रहा है कि ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, क्योंकि इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके बाद हम सेकंड बाद में करेंगे, हम पहले थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है, सॉरी सेकंड में, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिटार्डेशन ऑफ मोशन, मतलब इनमें से कौन सा पार्ट रिटार्डेशन को दिखा रहा है। तो देखिए एक्सेलरेशन का मतलब होता है जिसमें स्पीड बढ़ रही हो, तो रिटार्डेशन का मतलब हुआ यानी निगेटिव एक्सेलरेशन, और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ जिसमें स्पीड कम हो रही हो, तो वो पार्ट है सी से डी का। सी से डी का एक पार्ट है जिसमें लग रहा है कि वो स्पीड जो है वो कम हो रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकेंड ऑफ द जर्नी ग्राफिकली। बात समझिए, फर्स्ट 4 सेकेंड की बात की है। अब बताइए यहाँ पे जो फर्स्ट 4 सेकेंड है, कभी भी जो वीटी ग्राफ होता है उसमें अगर आपको डिस्टेंस बतानी है तो आपको एरिया निकालना पड़ता है। जितने सेकंड का भी कहा है उतने सेकंड का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है 4 सेकंड के लिए, तो अगर आप 0 to 4 सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि क्या है, ट्रायंगुलर है। एरिया कैसा है, ट्रायंगुलर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1/2, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 4, हाइट कितनी 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कभी भी वीटी ग्राफ में अगर आपसे डिस्टेंस कहा जाए तो हमेशा हम ग्राफ जितने भी सेकंड के लिए कह रहे हैं तो हमेशा ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए कार इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इट स्टार्ट्स रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हमें डिस्टेंस बतानी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक कार इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये यू गिवन है, कितना 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी स्पीड। उसके बाद क्या कहा है, इसमें एक यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन लग रहा है। रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन यानी ए लग रहा है कितना, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एंड कह रहे हैं कम्स टू रेस्ट, मतलब ये कहाँ आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट की मीन्स अगर कम्स टू रेस्ट लिखा है, देखिए एक बात पूरी अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर इसमें कहा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स u0, और अगर ये कहा जाता है कि कम्स टू रेस्ट तो इसका मतलब v0। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कम्स टू रेस्ट, तो इसका मतलब v क्या होगा, 0 होगा। v क्या होगा, 0। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है डिस्टेंस ट्रैवल यानी s। तो बताइए इनमें से कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, 4th नंबर, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे v² = u² + 2as। अब v² का मतलब कितना, 0, u² मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2a का मतलब -1 और s तो हमें फाइंड आउट करना है। तो बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 = 25 - 2s। ठीक है, तो यहाँ से s = कितना आएगा, 25/2, दैट इज़ 12.5 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन इसके बहुत इजी होते हैं। मेन हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो क्वेश्चन को समझना होना चाहिए कि क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दो और चैनल को शेयर भी कर दो और ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहो। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, अ बस मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, फाइंड द रिटार्डेशन। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ कहा गया कि एक बस है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है
और वो उसमें ब्रेक अप्लाई करने पर 3 सेकेंड में वो रेस्ट में आ जाती है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले u तो गिवन है बिल्कुल वैसे ही 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद टाइम कितना है, तो टाइम है 3 सेकेंड, और रेस्ट में आ जाता है मतलब v 0 है। रेस्ट में आने का मतलब क्या है, v 0 है। अब अगर v 0 है तो यहाँ पे इन्होंने क्या बात पूछी है, पूछा है रिटार्डेशन a, रिटार्डेशन कहो या क्या कहें, एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन मीन्स होता है यहाँ पे पॉजिटिव मान लेते हैं, और रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अब बताइए ये चारों किन में आ रहे हैं फार्मूले, तो ये चारों पहले वाले में आ रहे हैं, फर्स्ट फार्मूले में। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे v = u + at। सो v कितना 0, u कितना 5, a फाइंड आउट करना है, t कितना 3, तो बताओ a = कितना आ जाएगा, -5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नो डाउट्स, इफ़ एनी डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हो। और वंस अगेन अभी हम लोग 300 ही क्रॉस हुए हैं, तो काफ़ी कुछ अभी अचीव करना है। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि ड्रा स्पीड, क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। ए कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स इन 4 सेकेंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इफ़ यू एज्यूम कांस्टेंट रिटार्डेशन। अगर हम ये मान के चलें कि इसमें कांस्टेंट रिटार्डेशन काम कर रहा हो, तो सबसे पहला है ग्रा स्पीड टाइप ग्राफ फॉर अबव इंफॉर्मेशन। मतलब हमें यहाँ पे आप ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन आंसर नहीं बताने, क्वेश्चन को समझ के हमें ग्राफ को बनाना है। तो देखिए इन्होंने कहा है, बात ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। इन्होंने कहा है कि एक कार है 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, वो 4 सेकेंड में स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हमने मान लिया कि इधर की तरफ है v जो कि है मीटर पर सेकेंड में, और इधर की तरफ है टाइम t जो कि है सेकेंड में। तो यहाँ पे हम इसके डिवाइड कर लेंगे। सपोज दैट ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, और यहाँ पे भी डिवाइड कर लेंगे। ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा था और 4 सेकेंड में स्टॉप हो गया। तो 4 सेकेंड यानी पहले ये 10 मीटर चल रहा था, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ये लगातार कम होता चला गया और 4 सेकेंड में स्टॉप हो गया। ठीक है, तो यानी ये 10 से स्टार्ट होगा और 4 पे जाके इसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। फिर क्या कहा गया है, फाइंड द रिटार्डेशन। तो देखिए जो VT ग्राफ होता है या ST ग्राफ होता है, सपोज हम इसको S माने ले रहे हैं, तो जो ST ग्राफ होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बताता है। देखिए एक्सेलरेशन कहो या रिटार्डेशन कहो, तो अगर हमें रिटार्डेशन निकालना होगा तो रिटार्डेशन वाला होता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए पहले 10 था, अब 0 हो गया, तो 0 - 10 अपॉन में टाइम तो 4, तो यहाँ से आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो जब भी डिस्टेंस, अभी हमने बताया था डिस्टेंस बतानी हो तो क्या बताएंगे, ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया। तो ये देखो कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस आएगा 1/2 बेस, तो बेस कितना है 4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, तो यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। बट चैनल को अगर अभी तक पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हम लोगों को इसी मंथ 1K कंप्लीट करना है। ठीक है।